हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं ई-एम-आर्स वैकेंसी 2025 यानी ई-एम-आर्स वैकेंसी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें 20 दिन गेम चेंजर क्लासें होंगी, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जिसका डे 2 है। यानी 20 दिन गेम चेंजर क्लासें चलेंगी, यानी 20 क्लासें आएंगी, जिसकी आज सेकंड क्लास है और इसकी प्ले लिस्ट बना दी गई है, जिसे आप देख सकते हैं। ये हमारी वैकेंसी 2025 के लिए। तो चलो देखते हैं क्या क्या है। देखिए, ई एम आर्स वैकेंसी 2025 के लिए जैसे लेब असिस्टेंट है, जेएसए है, हॉस्टल वार्डन है या फीमेल स्टाफ नर्स है, इसके लिए हिंदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज आ रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें ओनली ई एम आर एस की तरफ से होने वाले एग्जाम जैसे लेब असिस्टेंट है, जेएसए है, हॉस्टल वार्डन है, फीमेल स्टाफ नर्स है, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन, ओनली हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। 20 दिन 20 डे यानी गेम चेंजर क्लासें होंगी। आज हमारा सेकंड दिन है, यानी सेकंड डे है, जिसमें हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जो ई एम आर्स वैकेंसी में आने की पूरी संभावना है, जो ई एम आर्स पर ही आधारित होंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। यानी यहाँ पर एक शब्द दिया गया हुआ है उत्थान। उत्थान एक शब्द है, उसका विलोम शब्द चुनना है। गमन है, जड़ है, चलन है या फिर पतन है। तो देखिए, उत्थान है वो एक या ऊर्जा का ही प्रतीक है, और इसका उल्टा रूप क्या होगा? तो इसका उल्टा रूप है पतन, यानी उत्थान का विलोम शब्द है पतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यानी यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, जैसे बिजली। बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है? जैसे बिजली है वो एक स्त्री का ही पर्यायवाची शब्द है, लेकिन हमें इसका एक और पर्यायवाची शब्द देखना है कि इसका पर्यायवाची बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। दामिनी है, व्याघ्र है, रिपु है या फिर वात है। तो देखिए, बिजली है उसका पर्यायवाची शब्द रहेगा दामिनी। तो दामिनी बिजली का पर्यायवाची शब्द है। चलिए से थर्ड क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। यानी यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, जो देखने योग्य हो उसके लिए एक शब्द बताना है। यानी जो देखने योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दर्शनीय है, शोभनीय है या प्रशंसनीय है या फिर रमणीय है। तो देखिए, जो देखने योग्य है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दर्शनीय। यानी जो देखने योग्य होते हैं उसे बोलते हैं दर्शनीय। इसका राइट आंसर है, जो देखने योग्य हो उसे बोलते हैं दर्शनीय, यानी जो दर्शन के योग्य हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यानी यहाँ पर एक शब्द दिया गया है अंग तुम, इसका पर्यायवाची शब्द देखना है। यहाँ पर अंग तुम का पर्यायवाची शब्द बताना है, अंग तुक। देखिए, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अनोखा है, आत्मज है, अतिथि है या फिर अनुचर है। तो देखिए, आंगतुक है, यानी इसका पर्यायवाची शब्द बताना है। आंगतुक यानी आने वाला, तो कौन है? अतिथि। तो इसका राइट आंसर है अतिथि। आंगतुक का क्या होगा पर्यायवाची शब्द? अतिथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से एक राइट आंसर बताना है, यानी एक सही शब्द बताना है जो राइट हो। तो देखिए, सर्वभक्षी है, सर्वभक्षी है या सर्वभक्षी है या सर्वभक्षी है। तो देखिए, इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है सर्वभक्षी, यानी जो सब कुछ खा लेता हो उसे बोलते हैं सर्वभक्षी। तो इसका राइट आंसर है सर्वभक्षी। तो देखिए, आप इसे लिख कर देख सकते हैं। अगर आप ये शब्द लिखेंगे तो आपसे राइट ही लिखा जाएगा। तो अगर आपको ये नहीं पता हो तो इसे लिख कर देख लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। यानी यहाँ पर एक मुहावरा दिया गया है, अंगूठा दिखाना। यानी अंगूठा दिखाना मुहावरे का शब्द, यानी इसका अर्थ बताना है। चिढ़ाना है, मौके पर मना कर देना है या हंसी उड़ाना है या फिर दांत दिखाना है। तो देखा, अंगूठा दिखाना उसका अर्थ होगा मौके पर मना कर देना। यानी
एन वक्त पर मना कर देना यानी अंगूठा दिखाना यानी मौके पर मना कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी मुहावरा ही है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अपने मुँह है मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुँह है मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी यहाँ पर एक मुहावरा दिया गया है, अपने मुँह है मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुँह से मिट्ठू पकड़ना, अपनी प्रशंसा दूसरों से सुनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना या फिर दूसरे की प्रशंसा करना। तो देखिए अपने मुँह है मियाँ मिट्ठू बनना यानी अपने मुँह से अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो इसका राइट आंसर होगा 3, अपने प्रशंसा स्वयं करना यानी अपने मुँह है मियाँ मिट्ठू बनना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वह है समास से संबंधित है। यानी अनगिनत शब्द में समास कौन सा समास है। तो अनगिनत यानी जो न गिनने योग्य हो, अनगिनत यानी जो न गिना जाए। तो उसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, फिर कोई नहीं है। तो देखिए जो गिनने लायक नहीं है यानी जो गिना नहीं जा सकता है उससे बोलते हैं, उसमें आता है तत्पुरुष समास यानी जो गिना ना जा सके उसे बोलते हैं तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी समास से ही संबंधित है। मतदाता शब्द में समास कौन सा होगा। यानी यहाँ पर एक शब्द दिया गया है मतदाता, यानी मतदाता शब्द में समास कौन सा है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है मतदाता समास। देखिए मतदाता समास में कौन सा समास है, अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा, देखिए कर्मधारय समास है या फिर अव्ययभावी समास है, मतदाता में कौन सा है। तो देखिए इसका राइट आंसर है तत्पुरुष समास, यानी मतदाता शब्द में है तत्पुरुष समास है। इसे आप अपनी नोटबुक में जरूर लिख सकते हैं क्योंकि ये ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे वैकेंसी के लिए यानी 21 दिसंबर 2025 को होने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी अगर आपकी 21 दिसंबर 2025 को एग्ज़ाम है तो इसे अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लेना क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ओनली EMRs के लिए ही है। अगला है संधि पद है, यानी संधि पद बताना है। लिखा पढ़ना का संधि पद क्या है, यानी लिखना पढ़ना का संधि पद बताना है। लिखना पढ़ना, लिखा पढ़ी, लिखा पढ़े या फिर लिखा ना पढ़े, यानी इसका संधि पद बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर है लिखा पढ़ी। लिखा पढ़ी है उसका लिखना पढ़ना यानी लिखना लिखा पढ़ी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वो मुहावरा है, यानी अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। अपना उल्लू सीधा करना यानी मूर्ख बनाना है, अपना काम निकलवाना है, या चालाकी से काम करना है या फिर सभी है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना काम निकलवाना यानी अपना काम बनता। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना स्वयं का काम निकलवा लेना, ये इसका मुहावरे का अर्थ है। अगला शब्द है दाता शब्द का विलोम शब्द बताइए, यानी दाता शब्द है उसका विलोम शब्द बताना है। दानी है, कर्पण है, कंजूस है या फिर सूम है। तो देखिए इस दाता यानी देने वाला, तो इसका विलोम शब्द है दानी, तो इस दाता का होगा दानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला है वह संधि से संबंधित है। अधि प्लस ईषण, यानी अधि प्लस ईषण का विलोम यानी संधि बताना है। जैसे अधि प्लस ईषण, तो यह ई है वो बड़ी मात्रा है तो ये धी पे अलग से जुड़ जाएगा। तो अधिषण है या ईषण है या अधिक्षण है या फिर कोई नहीं। तो देखिए ये जो ई की मात्रा है जो ईषण में वह धी पर जाकर जुड़ जाएगी, तो इसका राइट आंसर होगा अधिक्षण, यानी अधिक की मात्रा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अधिक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है गणेश का संधि विच्छेद क्या है, यानी एक शब्द दिया गया है गणेश, उसका संधि विच्छेद बताना है। गण प्लस एस, गण प्लस एस या फिर गण प्लस इस या फिर कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है गणेश का संधि विच्छेद है गण प्लस इस,
ये एग्जाम में आ सकता है, तो आप अपनी नोटबुक में इन सभी क्वेश्चन को लिख सकते हैं जो EMRS 21 दिसंबर 2025 को होने वाली सभी एग्जामों में के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, EMRS वैकेंसी में 21 दिसंबर 2025 को होने वाले सभी एग्जाम के लिए 10 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको लेकर चल रहा हूं। 20 दिन गेम चेंजर क्लासें होंगी, यानी आपके लिए 20 क्लासें आएंगी। उसके अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रमुख में कौन सा समास है। यानी यहाँ पर शब्द दिया गया है, चंद्रमुख में कौन सा समास है। यानी चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान जिसका मुख हो, यानी उपमा दी गई है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बहुव्रीहि समास। यानी चंद्रमुख चंद्रमा के समान जैसा मुख हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। देखिए आज हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, वो जो EMRS में आने की पूरी संभावना है। आप इसे अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। अगली क्लास बहुत जल्द आएगी और इसे प्ले लिस्ट में डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।